दोस्तों ये इंडिया है और यहाँ पे जो है क्यों कहने के लिए समानता का अधिकार है। मतलब कि एक आम आदमी के साथ भी वही डिसीजन होता है जो बड़े लोगों के साथ में होता है। क्यों कहने की बात होती है तो क्योंकि अगर आपके घर से नोटों की गड्डी, नोटों के कैश मिल जाए तो आपके घर पे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकाना चिकाना सबकी रेड पड़ जाएगी और आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आपके घर में पैसे कहाँ से आए। भले ही आपके वो मेहनत की गाड़ी कमाई के पैसे हो या जैसे भी पैसे हो, लेकिन अगर वही पैसे किसी नेता के घर से मिल जाए, किसी जज के घर से मिल जाए तो उस पर जो है ना कोई जल्दी सवाल उठता नहीं है दोस्तों। और खास करके तब हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। दोस्तों ठीक है, ऐसी घटना घटी है एक, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पूरा, और बताऊंगा आपको ऐसा हुआ क्या है और क्यों न्यायपालिका पे उंगली उठी हुई है, क्यों न्यायपालिका पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर न्यायपालिका के लोग ही भ्रष्ट रहेंगे, जज ही भ्रष्ट रहेंगे, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्या जो हम न्याय मिलता है, जो लोगों को जस्टिस मिलता है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? दोस्तों 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो सिस्टम होता है जिसमें चीफ जस्टिस बैठते हैं और साथ में 4-5 लोग और बैठते हैं, उसमें चीफ जस्टिस जो अपने देश के हैं वो बैठे और साथ में 4 लोग और थे जो मतलब उसका बोल सकते न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी सब न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस और चीफ जस्टिस होते हैं। तो वो लोग बैठे उन्होंने, और दिल्ली के एक हाई कोर्ट के जज हैं जिनका रुतबा दिल्ली हाई कोर्ट पर लगभग 2 नंबर पोजीशन में था, जिनका नाम था यशवंत वर्मा। उनके ट्रांसफर कर दिया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ट्रांसफर जब कर दिया जाता है तो उसके पीछे की जो रीजन आती है वो चौंकाने वाली होती है कि ऐसा सुनने में आता है कि 14 मार्च की रात को जब होली का त्यौहार था, पूरा देश होली मना रहा था, उस समय जो है यशवंत वर्मा के घर में आग लगी होती है छोटे से कमरे में, और फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ पहुँचते हैं। 2 लोग उनको बुलाया जाता है, जो कि परिवार के लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में आग लग गई है। तो फायर ब्रिगेड टीम वहाँ पहुँचती है, जाकर के जाँच करती है। जाँच करने के बाद जो है उनको पता चलता है कि एक कमरे में जो है ना कुछ नोटों के बंडल, सोचिए नोटों के बंडल रखे हुए हैं जो जल रहे थे। तो बाद में फायर ब्रिगेड की टीम जो है, किसी व्यक्ति ने उसको वीडियो बना लेता है, वीडियो बना करके वो टीम जो है कैसे भी करके वो वीडियो जो है अपने आला अधिकारियों को वापस भेजती है, और वहाँ से भेजने के बाद जो है वही वीडियो कानून मंत्रालय तक पहुँचता है और वही वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हमारे खन्ना साहब वहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद से जो है हड़कंप मच जाता है कि भैया इतने सारे कैश, जिसको लगभग 15 करोड़ बताया जा रहा है, 15 करोड़ रुपये, 1-2 लाख रुपये नहीं होता है, 15 करोड़ रुपये कैश मिलते हैं, वो किसके पैसे किसने वहाँ रखे हैं। अब तकलीफ ये है कि चूंकि वो एक जज है, अब जज के ऊपर ऐसे तो कार्रवाई हो नहीं सकती, तो बाद में वो कॉलेजियम बैठती है, शायद उसी के कारण कॉलेजियम बैठती है और उनका ट्रांसफर होता है कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो वहाँ पे जहाँ पे पहले मतलब उनकी ड्यूटी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही थी, जो उनका मतलब बोल सकते हैं कि मूल कोर्ट था। अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? हमारी वकीलों की नहीं है ये, न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पिलर है ये। उनको जब पता चलता है कि ऐसा हुआ है कि एक जज को दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफर किया गया है इसके जुर्म में, भ्रष्टाचार के जुर्म में, तो फिर जो है वहाँ की बार एसोसिएशन इतना खतरनाक कमेंट देती है, इतना स्ट्रॉन्ग कंडेम करती है, जो सोचने लायक है। वो बोलती है कि हमारा जो कोर्ट है कूड़ा घर नहीं है कि जिसको भी मन करे वो आप आकर के यहाँ भेज दीजिए और हम उसको अपने यहाँ रख लें। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जब किसी जज के घर पे कोई पैसे मिलते हैं, वो भी ऐसे तरीके से जिसका कोई जवाब देना भारी पड़ जाता हो, तो हमारा देश सिस्टम जो होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, ना सरकार कुछ कर पाती है और नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट खुद भी नहीं कर पाता। और जब ऐसे जज ही खुद ही उसमें इन्वॉल्व होंगे और उन्होंने अब जितने भी उन्होंने न्याय दिए होंगे, जिसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, जो भी केस उनके पास आया होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क में आ गए ना। उन्होंने किसके लिए पैसे लिए होंगे, नहीं लिए होंगे, वो तब जब जाँच होगी पता चलेगा। अब जांच होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन लोगों के मन में, एक पब्लिक के मन में तो शंका होगी भैया ये 15 करोड़ रुपए मिले हैं तो किसी ने कुछ दिया ही होगा उनको, सिंपल से फंडा है, और कुछ दिया होगा, क्या पता किस लिए दिया है क्या नहीं दिया तो हमको पता नहीं है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और खुद उनको वर्मा को ही आकर सामने आकर के बताना चाहिए भैया कि ये पैसे कैसे हैं, किस तरह से पैसे हैं, कहाँ के हैं। क्योंकि देखिए जब सब लोग सब जगह हार जाते हैं तो लास्ट में कहाँ पे उम्मीद होती है? कोर्ट पे। कोर्ट के लोग ही या कोर्ट के जज ही जो है अगर ऐसे इन्वॉल्व रहेंगे तो सिंपल सा बात है दोस्तों कि जो आम आदमी है, जो आम पब्लिक है, उनको जो है इस पे विश्वास बहुत ही कम हो जाएगा। तो कुल मिला करके न्यायपालिका पे भरोसा तो वैसे भी लोग जो है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा थोड़ा डगमगाता रहा है, लेकिन अब ऐसे ऐसे चीज़ होती रहेंगी तो और डगमगाना शुरू हो जाए दोस्तों। अब आप कहेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम में हटा क्यों दे रहा है उनको, मतलब
उनको टर्मिनेट क्यों नहीं कर दे रहा है? इतना आसान नहीं है दोस्तों। कॉलेजियम का काम केवल ट्रांसफर करना होता है, पोस्टिंग करना होता है और रिकमेंडेशन करना होता है जज का। बाकी जो चीज़ होती है, चीफ जस्टिस अगर चाहे तो 1999 में एक घटना घटी थी जिसके तहत जो है एक्शन लिया गया था, उसको देख करके वो एक जांच बैठा सकते हैं यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है ना। बाकी सुनने में आ रहा है यशवंत वर्मा जो है खुद छुट्टी पे चले गए हैं। अभी सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो फायर ब्रिगेड है उसने जो बनाई है रिपोर्ट, उसमें जो है उसने जो नोटों की गड्डी मिलने का जिक्र कहीं पे नहीं किया हुआ है। मतलब पुलिस की जो FIR दर्ज हुई है उसमें आग लगने में, उसमें कहीं पे जो है वो नोटों की गड्डी का जिक्र नहीं किया गया। मतलब कहीं ना कहीं लिपापोती भी की जा रही है इस चीज़ पे। ओके, और कहते हैं ना कि कहीं आग लगी है, मतलब धुआं आग, मतलब न्यूज आई है तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, जरूर कोई ना कोई चीज़ तो हुआ ही होगा। इतने बड़े बवाल मचा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो इतना आसान तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो मुद्दा हुआ ही होगा इसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उनको हटाने के लिए अब बहुत ही पेचीदा दोस्तों बनाया गया है। उसके लिए उनको मतलब जेल नहीं भेज सकते और जुर्माना नहीं होती थी उनको। आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी को दी जाने सजा नहीं होती, मतलब कि आम आदमी को जो सजा मिलती है और जो एक जज को सजा मिलती है, दोनों बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। इसीलिए जज जो होते हैं एक तरह समझिए कि एक प्रोटेक्टिव लेयर में होते हैं। मतलब इनको जो है इनके ऊपर क्लेम करना, ब्लेम करना और इनके ऊपर कार्रवाई करना बड़ा ही मुश्किल होता है दोस्तों। अभी इसके लिए आपको जो है उनसे पद हटाने के लिए महाभियोग चलाना पड़ता है ना, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, बिल पास होता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होती है, तब जाकर के जो है उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए जज जो है बिल्कुल ही प्रोटेक्टिव लेयर में होते हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है कि जो कैश मिला है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका पर क्वेश्चन उठाए। और अब चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो खुद इसके खिलाफ जांच करे, और जांच करने के बाद जो लोगों का विश्वास डगमगाया हुआ है इन चीज़ों में, उसके ऊपर एक अपना राय रखे भैया कि ऐसा है, और लोगों का विश्वास वापस जो है, देखिए पैसे मिले हैं तो उनको तो खुद आके बोलना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो भी है, अपने जो भी उचित कार्रवाई करना चाहिए दोस्तों। ये बातें थी कि जो एक हाईकोर्ट के जज और बाकी एक आम आदमी के घर में पैसे मिलते कितना अंतर होता है। कहने के लिए तो भैया ऐसा है कि सबको समान अधिकार दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल कहने की बात है इंडिया में। अगर यही किसी और कंट्री में हुआ होता तो क्या पता वहाँ पे भी कितना खतरनाक एक्शन ले लिया गया होता दोस्तों। कुल मिलाकर के ये एक जानकारी थी जो दिखाती है कि कितना कंट्रोवर्सी है न्याय में भी, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे मेरे लिए हो, चाहे किसी और के लिए हो। आपके मेरे घर से पैसे मिले होते हैं तो पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले लिया गया होता दोस्तों। ईडी आ गई होती, CBI आ गई होती, बड़े बड़े एजेंसी आके छापा मार रही होती दोस्तों। ये कुछ बातें थी यशवंत वर्मा के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए दोस्तों फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।